हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल दिल की बात ऋचा के साथ। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी बात शेयर करना चाहती हूँ जो आप लोगों ने सुनी होगी, समझी होगी, पर कभी अमल नहीं किया उस बात पे। बहुत सारी फैमिली ऐसी है जो उसे शायद अमल करती है, पर ध्यान दीजिए और विश्वास मानिए कि ये बात बहुत ज़रूरी है हम सबके लिए। हम सबके यहाँ बच्चे होते हैं, पर उन बच्चों के सामने हम बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड और बहुत ज़्यादा बड़े बन जाते हैं। क्या ये सही है? क्या हम बच्चों के साथ उनकी लाइफस्टाइल, उनके जनरेशन के हिसाब से नहीं चल सकते? ये ज़रूरी नहीं कि अगर हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे जो पेरेंट्स हैं या हमारा जो आज का टाइम है, हमारी जो जनरेशन है वो चेंज हुई है, चूल्हे से हम लोग गैस पे आए हैं, मटके से फ्रिज तक आए हैं या बैलगाड़ी से प्लेन तक आए हैं, तो ये एक चेंजेस है जिसे हमने अपनी लाइफ में अचीव किया। तो क्या हमारे बच्चे या हमारे आने वाली जनरेशन, ये जनरेशन ये नहीं चाहती कि अगर हम इन सब चीज़ों पे को अडॉप्ट किया है, इन सब चीज़ों के लिए अपने आप को चेंज किया है, तो अपने नेचर में क्यों ना चेंज करें? आज भी बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं कि वो ये एग्ज़ाम्पल रखते हैं कि हमने अपने टाइम पे बहुत सेक्रीफाइस किया या हमने अपने टाइम पे बहुत स्ट्रगल किया, 2 बुक से पढ़ा, 2 जोड़ी कपड़े से पढ़ा, या लाइट नहीं होती थी हमारे घर में, लैम्प के नीचे पढ़ा, तुम लोगों को हर फैसिलिटी दी जाती है, फिर भी तुम लोग उस हिसाब से अचीव नहीं कर पाते। राइट, आप लोगों ने बहुत सेक्रीफाइस किया, सब कुछ किया, बहुत अच्छा है। अपने पास्ट को शेयर करना कोई गलत नहीं है, पर आप बच्चों पे प्रेशर डालना गलत है, उनको ना समझना गलत है। बच्चों को समझने के लिए पहले उनके हिसाब से एज अ फ्रेंड आपको बनना होगा, उनके हिसाब से सोचना होगा, उन्हें सुनना होगा, क्योंकि अगर हम उन्हें सुनाते रहेंगे तो वो कभी हमारी नहीं सुनेंगे। तो सबसे पहले और सबसे बेटर यही है कि पहले हम उनकी सुने, अपने आप को थोड़ा चेंज करें उनके अकॉर्डिंगली। ये नहीं कहती कि बिल्कुल से उनकी ही माने या उनकी ज़िद को पूरी करें, नहीं, बट कन्वर्सेशन के लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है कि हम उनको सुने, उनसे बात करें। लाइक हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं, तो हम किस टाइप के फ्रेंड्स बनाते हैं? जो हमें समझ सके, जिनके साथ हम एक फ्रेंडली हो पाएँ, उनके साथ हमारा बिहेवियर बहुत अच्छा हो, उनके साथ हमें कुछ कहने से पहले इस तरह से डर ना हो, वो अंडरस्टैंड कर पाएँ हमें इस तरह से। तो क्या हम अपने बच्चों के साथ वैसा नहीं कर सकते कि उनकी जनरेशन में जाके आजकल जो चल रहा है, हर किसी पेरेंट्स को पता होता है, हर किसी रिलेटिव को, हर किसी भाई बहन को ये पता होता है कि आज के टाइम पे क्या चल रहा है, पर वही सारी बातें अपने भाई बहनों से, अपने बच्चों से करने में डर क्यों? क्यों हम उनके साथ इतना फ्रेंडली होकर बात नहीं कर सकते? अगर हम उनके साथ इतना फ्रेंडली हो जाए तो उन्हें बाहर की दुनिया में दोस्त ढूंढना या गलत दोस्त की संगति की ज़रूरत ही नहीं पड़े। कई बच्चे तो गलत दोस्ती, गलत संगति के कारण बिगड़ जाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनके बॉयफ्रेंड्स होते हैं या जिनकी गर्लफ्रेंड्स होती हैं, तो वो उन चीज़ों को बोल नहीं पाते और उनसे वो चीट हो जाते हैं, या कभी उनके मन में दर्द होता है तो वो चीज़ें अपने पेरेंट्स के सामने, अपने भाई बहनों के सामने शेयर नहीं कर पाते और वो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। तो क्या ये गलत नहीं है? कई बार ऐसा होता है कि हमें फ्रेंड्स को पार्टी देनी होती है या कुछ भी उनके साथ बाहर जाना होता है, तो पैसे नहीं होते तो वो लोग घुटन करते रहते हैं और ये सोचते हैं कि हमारे पेरेंट्स हम मांगे तो किस हिसाब से मांगे। हम अपने पेरेंट्स को बता नहीं सकते एक्चुअल में, क्योंकि हम उनसे डरते हैं। तो ये डर क्यों? अगर वो आपके बच्चे हैं तो सबसे पहले आप अपनी लाइफ में अगर सेक्रीफाइस करते हो तो उनके लिए करते हो, कमाने जाते हो तो उनके लिए, सब कुछ उनके लिए, तो फिर उनको ये डर डर के, या आप इस डर डर के क्यों रहते हो कि वो आपसे सारी बातें ना कर सकें? ये गलत है। प्लीज़ इस चीज़ को समझो, उन्हें टाइम दो। पूरा टाइम आप मोबाइल में मत लगे रहो। एक टाइम, हफ्ते में एक दिन ऐसा डिसाइड करो जब आपकी पूरी फैमिली एक दूसरे के साथ बैठे, कोई गेम खेले जिसमें आपका कन्वर्सेशन स्ट्रॉन्ग हो, साथ ही साथ थोड़ा सा चेंज हो, क्योंकि आज के टाइम पे चेंजेस बहुत ज़रूरी है। ये प्रकृति का नियम भी है कि जो इंसान चेंज नहीं हो पाता वो ज़िंदा नहीं रह पाता, चाहे वो जानवर हो या इंसान हो। हर इंसान को थोड़ा चेंज होना पड़ता है। तो आप भी अपने बच्चों के अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा चेंज हो, उनको समझने की कोशिश करो। हर बात पे उनको गुस्सा करना, डांटना, उनकी बात को ना समझना, ये भी गलत है। प्लीज़ उनको समझने की कोशिश करो कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप अपनी थिंकिंग को चेंज नहीं करोगे, आप उन्हें सुनोगे,
तो भी आप उन्हें समझ नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आप उस हिसाब से ढल नहीं पाओगे, आपको वो सारी चीज़ें गलत ही लगेंगी। एक मैं छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ कि आज के टाइम पे जो अभी सबसे ज़्यादा करंटली चल रहा है, सुशांत सिंह ने सुसाइड कर लिया या प्रत्युषा बनर्जी ने सुसाइड कर लिया। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही, कुछ नहीं कह रही, बट कहीं ना कहीं लैक ऑफ कन्वर्सेशन था कि वो किसी के साथ अपने मन की बात शेयर नहीं कर पाए, अपने भाई बहनों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, कि उन्हें एक्चुअल में वो क्या फील कर रहे हैं। तो ऐसे जो हमारे देश के होनहार कलाकार जा रहे हैं, जिन्हें हम रोल मॉडल मानते थे, तो हमारे बच्चे कभी इस चीज़ का शिकार ना हो, इस चीज़ को थोड़ा सोचिए, समझिए और इस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि हमें उनके साथ चेंज होना है, कन्वर्सेशन को स्ट्रॉन्ग रखना है, थोड़ा सा अपनी मेंटालिटी को चेंज करना है, उनके अकॉर्डिंग सोचना, वही हमारी लाइफ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप सब लोग बहुत समझदार हो, पर प्लीज़ इस चीज़ को जानते हुए पर भी एप्लीकेबल ना करना वो गलत है। जानते हो, समझते हो, पर प्लीज़ अपनाओ लाइफ में। अपने बच्चों को, अपने भाई बहनों को टाइम दो, समझो उनके मन की बातें और उनके साथ उन्हीं की लैंग्वेज में बात करने की कोशिश करो। वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल डिप्रेशन जैसी बीमारियां हैं, जो बड़ी बड़ी बीमारी हो जाती है, जो एक बच्चों में भी हो जाती है। इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि ये सिर्फ बड़ों में होती है, बच्चों में भी होती है। तो प्लीज़ समझने की कोशिश करो। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आपको टाइम टू टाइम पर मिलते रहेंगे। थैंक यू।